Assalamualaikum friends, I am Muhammad Naeem. Welcome to my YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंच सके। मुझे 4-5 दोस्तों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे कि सर जो इंडोर की पीसीबी में रिले होती है उस पर हम किस पॉइंट पर फेज़ प्रोवाइड करें, अगर कुछ लिखा भी ना हो तो हमें कैसे पता चले कि हम किस पॉइंट पर फेज़ प्रोवाइड करें। ये रिले आपको नज़र आ रही है, ये इंडोर की पीसीबी में रिले लगी हुई है। ये टाइम डिले रिले होती है, 3 मिनट बाद ये फेज़ जो है ना वो छोड़ती है, तो इस हमारा आउटडोर जो ऑन होता है। मेरे पास 2 पीसीबी पड़ी हुई हैं, एक ये पीसीबी है और एक ये पीसीबी है। इसमें भी आपको रिले नज़र आ रही है। इस रिले के 2 पॉइंट्स हैं और इस रिले के भी 2 पॉइंट्स हैं और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। ये होंगफा कंपनी की है। 30 एम्पेयर 240 वोल्ट एसी, 30 एम्पेयर 125 वोल्ट एसी, 15 एम्पेयर 250 वोल्ट एसी, चाइना। इस रिले के 2 पॉइंट तो ये हो गए और 2 इसके जो है कॉइल के पॉइंट्स होते हैं, वो इसके पिछली साइड पे होते हैं। ये 2 पॉइंट्स इसके कॉइल के पॉइंट्स हैं और ये 2 आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरमियान में इसमें कट सा लगा हुआ है। ये इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक कॉमन पॉइंट्स है, एक नॉर्मली ओपन पॉइंट है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर इसके ऊपर वैसे तो लिखा हुआ है, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये COMP लिखा हुआ है, कॉमन पॉइंट या कंप्रेसर पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है नॉर्मली ओपन, NO नॉर्मली ओपन, और तीसरा पॉइंट तो है नहीं, इधर ऊपर लिखा हुआ है NC। तो जहाँ COM लिखा होगा वो हमारा कॉमन पॉइंट होगा, वहाँ हम फेज़ प्रोवाइड करेंगे। और जब हम यहाँ फेज़ प्रोवाइड करेंगे और इसको 12 वोल्ट DC मिलेंगे तो ये रिले एनर्जाइज होगी, तो ये फेज़ हमारा कॉमन से हमारा नॉर्मली ओपन जो पॉइंट होगा वो नॉर्मली क्लोज पॉइंट हो जाएगा और ये पॉइंट जो है ना वो 3 मिनट बाद जो है ना फेज़ जो हमारे आउटडोर को चला जाएगा और इस तरह हमारा आउटडोर जो है ना वो ऑन हो जाएगा। इसके ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है COM कॉमन पॉइंट है, इधर हम फेज़ प्रोवाइड करेंगे और ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है, इधर से हम एक वायर लेकर आउटडोर को देंगे। जैसे ही 3 मिनट के बाद ये रिले एनर्जाइज होगी तो यहाँ से फेज़ जो है ना वो नॉर्मली ओपन पॉइंट में चला जाएगा, ये नॉर्मली ओपन जो है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और इस तरह फेज़ जो है ना वो हमारा आउटडोर में चला जाएगा। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट प्रोवाइड की होती है। इसी तरह इस रिले में देख लीजिएगा, इधर भी लिखा हुआ है COM कॉमन AC लाइन, यानी कि इस पॉइंट पर हम फेज़ प्रोवाइड करेंगे कॉमन। यहाँ कॉमन लिखा हुआ है AC लाइन, यानी कि AC का फेज़ हम इधर प्रोवाइड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर रिले के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता और ना ही इस जैसी कोई चिट वगैरह लगी होती है, तो हम फिर कैसे पता करेंगे कि इसके जो है वो फेज़ हम दोनों पॉइंट्स में किस पर फेज़ प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए हमें एक ज़रूरत होगी क्लैम्प मीटर या मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर की, जिसमें कंटिन्यूटी या बज़र की सहूलत हो। तो हमने सिलेक्टर स्विच को है वो बज़र पर 200 ओम पर या बज़र ट्यून पर सेट कर लेना है। और मैं आपको बता दूं, रिले का जो एक पॉइंट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है, वो इस जो हमारा फ्यूज़ लगा होता है उसके साथ अटैच होता है। फ्यूज़ और इसका जो है ना वो कनेक्शन होता है। इस रिले में भी देख लीजिए, ये कॉमन पॉइंट और साथ फ्यूज़ है। इस पीसीबी में भी देख लीजिएगा, ये कॉमन पॉइंट और ये साथ फ्यूज़ है।
तो इस रिले, इन दोनों रिले में से जिसके साथ फ्यूज़ का पॉइंट कंटिन्यूटी देगा, बजर ट्यून देगा, उस पर हमने फेज प्रोवाइड करना है। ये देख लीजिएगा, मैंने क्लैम्प मीटर को मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट किया हुआ है और मल्टीमीटर की एक प्रोब को मैंने रिले के एक वायर पर लगा दिया, तो दूसरी वायर मैं लगा रहा हूँ इस पर। तो ये देख लीजिएगा, कुछ ओम भी रेजिस्टेंस भी शो हो रही है और साथ बजर भी आपको सुनाई दे रही है। तो जिस पॉइंट के साथ फ्यूज़ के साथ हम एक प्रोब लगाएं और दूसरे प्रोब के साथ दूसरा प्रोब जो है वो हम रिले के दूसरे पॉइंट के साथ लगाएं, तो जिस पॉइंट के साथ हमारी बजर आएगी या हमें साउंड आएगा या रेजिस्टेंस शो होगी, वहाँ हम कॉमन जो है ना वहाँ हम फेज वायर प्रोवाइड करेंगे। जैसे अब मैं इसको चेंज करता हूँ। ये मैं इधर लगा चुका हूँ दूसरे पॉइंट पर। एक प्रोब जो है मैंने रिले के दूसरे पॉइंट पर लगा दिया और एक प्रोब में लगा रहा हूँ फ्यूज़ के साथ। तो अब देख लीजिएगा, हमारा मीटर जो है वो कुछ भी शो नहीं कर रहा, ना ही रेजिस्टेंस शो कर रहा है और ना ही बजर ट्यून वगैरह हमें सुनाई दे रही है। इसका मतलब है इधर हमारा फेज़ नहीं लगेगा, फेज़ हम कॉमन के इधर ही लगेगा जिसके साथ हमें बजर या ट्यून सुनाई दे रही है। फ्यूज़ के साथ जो पॉइंट हमारा कंटिन्यूटी देगा, जो हमें कनेक्शन बताएगा, उस पर हम फेज़ प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह दूसरी पीसीबी में भी देख लेते हैं हम। मैंने इधर कनेक्ट कर दिया मल्टीमीटर की एक प्रोब को और मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब में कनेक्ट कर रहा हूँ फ्यूज़ के साथ। तो ये देख लीजिएगा, मल्टीमीटर हमारा कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है और साथ बजर ट्यून भी दे रहा है। तो इसका मतलब है इस रिले के इस पॉइंट पर हम फेज़ प्रोवाइड करेंगे। चलिए रिले के दूसरे पॉइंट के साथ भी फ्यूज़ की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये मैंने वायर दूसरे पॉइंट पर रिले के कनेक्ट कर दिया और ये मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब जो है मैं लगा रहा हूँ मैं फ्यूज़ के साथ। तो इस तरह फ्यूज़ के साथ दूसरी प्रोब लगाने से देख लीजिएगा, मल्टीमीटर पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रही और ना ही बजर वगैरह दे रहा है। इट्स मीन कि ये हमारा फेज़ पॉइंट नहीं है, इधर हम फेज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो आपको दोबारा बता दूं, फ्यूज़ के जिस पॉइंट के साथ हमारे रिले का एक पॉइंट जो है ना वो कंटिन्यूटी देगा या रेजिस्टेंस शो करेगा, उस पर ही हम जो है ना वो फेज़ प्रोवाइड करेंगे। उधर फेज़ प्रोवाइड करेंगे, दूसरा हमारा नॉर्मली ओपन पॉइंट होगा। एक तो इसके ऊपर लिखा होता है COM लिखा होगा, तो उधर हम लगा देंगे। इसी तरह दूसरी के पर भी लिखा हुआ है COM AC लाइन। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो फिर आपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सिलेक्ट करना है। इस कंटिन्यूटी पर सिलेक्ट करने के बाद आपने एक प्रोब को फ्यूज़ के साथ लगाना है और दूसरी प्रोब को बारी बारी इन दोनों टर्मिनल्स पर लगा कर चेक करना है। इन दोनों टर्मिनल जिस पर हमें कंटिन्यूटी मिल रही होगी फ्यूज़ के साथ, वो हमारा फेज़ पॉइंट होगा, उस पर हम फेज़ की वायर अटैच करेंगे और दूसरा हमारा नॉर्मली ओपन पॉइंट होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे फीडबैक मिलती रहती है ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।